हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करेंगे जो भारत में महाराष्ट्र में है और जो वर्ल्ड का नंबर 3 का स्कूल है, जीरो एनर्जी स्कूल। और ऐसे स्कूल में पढ़ना किसी भी बच्चे के लिए एक ड्रीम हो सकता है। चलिए देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी। शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन दबाने को मत भूलिएगा क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है एक ऐसा स्कूल जिसमें पढ़ना हर एक का एक ड्रीम हो सकता है। एक ऐसा स्कूल जिसके सामने आपके जो 1-2 लाख रुपया फी भर के IB, ICSC, CBSE स्कूल्स में जाने वाले गोल मटोल बच्चे हैं, वो तो खड़े भी नहीं रह सकते। एक ऐसा स्कूल जिसके सामने आपके बच्चे किसी भी डिबेट में खड़े भी नहीं हो सकते। तो चलिए जान लेते हैं ऐसा कौन सा स्कूल है। चलो पहले कुछ तस्वीरें देखते हैं उस स्कूल की। ये है वो स्कूल जिसमें सिर्फ इतना ही क्लासरूम है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस स्कूल की कैपेसिटी ओनली 600 स्टूडेंट्स की है, लेकिन कम से कम 4 से 6 हज़ार वेटिंग लिस्ट में है। ओके, दूसरी बात, 11 साल के बच्चे मतलब 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड के बच्चे रोबोट्स बनाते हैं, रोबोटिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बहुत तारीफ की जाती है उनकी। आप देख सकते हैं इनके क्लासरूम्स, आप देख सकते हैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट क्लासरूम्स और उसके सामने एक ज़बरदस्त टर्फ। और ये स्कूल का और एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि ये स्कूल दुनिया का तीसरे नंबर का जीरो एनर्जी स्कूल है। एक ऐसा स्कूल जिसे देखने के लिए आजकल फॉरेन से, अलग अलग देशों से, अलग अलग संस्थाओं से लोग यहाँ पे आ रहे हैं रिसर्च करने के लिए। ऐसा क्या है स्कूल में, ये स्कूल है क्या असल में, उससे पहले एक छोटी सी क्लिप देखते हैं इस स्कूल के बारे में। आप देख सकते हैं रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साउंड इंजीनियरिंग और ये जो खेती के नुस्खे हैं, ये जो व्हीकल्स है, रोबोटिक व्हीकल्स, उन्होंने बनाए हैं अपने स्कूल में। और ये है मिस्टर दत्तात्रेय वारे जो इस स्कूल के प्रिंसिपल है, उनके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। अब देखिए, ये उस स्कूल का पुराना क्लासरूम था, उन्होंने व्हीकल्स बनाए हैं। ये वो स्कूल का एटमॉस्फेयर है जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो स्कूल है, इसके बच्चों ने, ऐसे कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसे कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें टॉप नहीं किया हो। उसके साथ भारत की संस्कृति, स्कूल को प्रणाम करके स्कूल में आते हैं और पूरा स्कूल बच्चे ही साफ करते हैं। इस स्कूल का पूरा मेंटेनेंस बच्चों के हाथों में है। ड्रोन्स भी ये बच्चे खुद ही बनाते हैं। ये उनकी क्लासरूम थी जहां पे कोई बेंचेस नहीं थे और ये है उनके क्लासरूम्स, उनकी लैब्स, उनका ग्राउंड। तो दोस्तों, ये कोई ICSC, IB, CBSE बोर्ड का बहुत ही महंगा और जहाँ पे 2-2 लाख रुपया फ़ी ली जाती है, ऐसा स्कूल नहीं है। ये स्कूल है महाराष्ट्र के शिरूर डिस्ट्रिक्ट में वाबड़ेवाड़ी गांव में स्थित एक ZP का स्कूल, ज़िला परिषद का सरकारी स्कूल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको बोला था कि आपके कॉन्वेंट स्कूल या IB इंटरनेशनल बोर्ड्स या ICSC में जाने वाले, इंग्लिश मीडियम में जाने वाले बच्चे, इन बच्चों का तो सामना भी नहीं कर सकते किसी भी प्रकार के इंग्लिश डिबेट में भी। पर जान लीजिए, ये स्कूल मराठी मीडियम का है, मदर टंग में सीखते हैं ये बच्चे। वो मिस्टर दत्तात्रेय वारे जो उनके प्रिंसिपल है, जब उन्हें यहाँ पे भेजा गया था तब वहाँ पे सिर्फ 2 रूम्स थे। एक्चुअली ये वाबलेवाड़ी गांव जो है उसमें हार्डली 60 से 65 घर है। ओके, और 2 बहुत ही बुरी कंडीशन में रूम्स थे जिसे स्कूल कहा जाता था। ये वारे सर वहाँ पे आ गए, वहाँ उन्होंने बच्चों को जो आते भी नहीं थे स्कूल में, उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने ट्राई करके गवर्नमेंट से बहुत ही निगोशिएशंस की, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला।
फिर उन्होंने गांव वालों को समझाया। सबसे पहले गांव वालों ने 1.5 एकड़ ज़मीन इस स्कूल को दे दी, डोनेट कर दी। ये गांव वालों का बड़प्पन ही है। उसके बाद में धीरे धीरे डेवलप करते हुए एक नई कंसेप्ट पर इस स्कूल का निर्माण किया गया। आप ये जो क्लासरूम्स जो उनके हैं वो देख सकते हैं, उसके ऊपर पैनल्स लगे हुए हैं। ये ज़ीरो एनर्जी स्कूल्स है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने इसे बहुत बड़ी तादाद में फंडिंग किया हुआ है, क्योंकि उनके लोग जब यहाँ मॉनिटरिंग के लिए आए थे तब उन्हें ये कंसेप्ट सारी, ये पहले ऐसा नहीं था, ये बाद में ऐसा बना है। उन्हें ये सारी एजुकेशन की कंसेप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे मेजर फंडिंग कर दिया। मैं आपको बता दूं इस स्कूल का प्रोग्राम कैसा होता है। सुबह बच्चे इस स्कूल में आते हैं, स्कूल को प्रणाम करके अंदर आते हैं। उसके बाद बैचेस बनी हुई रहती है, हर एक बैच की बारी आती है। वो स्कूल को साफ करते हैं सबसे पहले। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सबके जूते उठा के एक जगह पे रखते हैं। कुछ बच्चे पेड़ पौधों को पानी देने जाते हैं। कुछ बच्चे, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो बच्चे करते हैं, सब मिलके करते हैं, तो आधे घंटे के अंदर ये सारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद बच्चे जाते हैं अपने अपने क्लासरूम्स में। अब आप देखेंगे कि स्कूल तो ये 12th स्टैंडर्ड तक होने वाला है, 12th स्टैंडर्ड तक ये स्कूल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो क्लासरूम्स है 5-6 क्लासरूम्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है। उनका ये मानना है कि ऐसा किसने कहा है कि 5वीं का बच्चा रोबोटिक्स नहीं पढ़ सकता। ऐसा किसने कहा है कि आपको सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उतना ही पोर्शन ध्यान देना चाहिए, उतना ही पोर्शन पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है किसी को कुछ भी सीखने की। करिकुलम तो होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स को ये लोग बैठते हैं, और हर एग्ज़ाम में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स, IPM, आपके जो SSC बोर्ड्स के जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं सभी में इनके बच्चे रैंक स्टूडेंट्स हैं। किसी भी कंपटीशन, डिबेट्स, इलोक्यूशन, सब में इनके बच्चे टॉप पे हैं। और आप देख सकते हैं ये बच्चे अभी है कैसे। कैन यू सी, आसपास के गांव वाले बच्चे हैं, सारे सिंपल से बच्चे हैं। इनकी तरफ देखकर आपको लगेगा भी नहीं कि ये कितने जीनियस बच्चे हैं। शुरू में सिर्फ 2 ही टीचर थे। प्रॉब्लम ये था कि नए टीचर देने को भी सरकार ने मना कर दिया था, और वो 2 टीचर ही, बहुत साल तक 2 टीचर थे। तो सर ने क्या किया कि जो हायर स्टैंडर्ड के लड़के बच्चे लोग हैं उनको लोअर स्टैंडर्ड के बच्चों के एक छोटे छोटे ग्रुप को एक फ्रेंड करके इंट्रोड्यूस किया, और वो बच्चे इनको सिखाते थे। टीचर्स तो सिखाते ही थे, लेकिन ये बच्चे सिखाते थे। बच्चे क्लास में खुद सिखाते थे, और किसी भी विषय की पाबंदी नहीं थी। जैसा हमारे प्राचीन भारत में होता था कि गुरुकुल में जिसको जो विषय अच्छा लगता है, जिसमें जिसकी मास्टरी है, वो ही उसमें मास्टर बने। लेकिन यहाँ उस टेक्निक का इस्तेमाल करके तो बच्चे सभी विषयों में मास्टर बन गए। मैं आपको बता देता हूँ, आप इनके सिर्फ यूनिफॉर्म्स और इनके चेहरे के ऊपर मत जाइए। आपके बच्चे शायद बड़े बड़े स्कूलों में लाखों रुपए फ़ी देकर पढ़ते होंगे, बहुत ही टिप टॉप दिखते होंगे, लेकिन वो आपके गोलू मोलू बच्चे इनके सामने किसी भी लेवल पर खड़े नहीं हो सकते। और एक चीज़, शुरू में अगर इस गांव की जो घर है वो 60-65 घर है, इन्होंने ये स्कूल मतलब फंडिंग, न्यूयॉर्क से फंडिंग होने के बाद भी और 1.5 एकड़ ज़मीन स्कूल को दे दी, जिससे प्लेग्राउंड बनाया जाए और उपक्रम लागू किए जाए। क्योंकि एक्सरसाइज से लेके खाने तक सारी की सारी कलाएं जो है वो यहाँ पे सिखाई जाती हैं बच्चों को, अलॉन्ग विथ योर करिकुलम। और उसके लिए उन्होंने कोई एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ती कि हमारे स्कूल में जिम है, हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, ये है वो है, और इस सब के लिए अलग अलग चार्जेस भरो। सिर्फ पढ़ाई के लिए क्लासेस में जाके पढ़ो, ये यहाँ पे नहीं कहा जाता। तो 60-65 घरों में तो 600 बच्चे नहीं हो सकते, तो आसपास के गांव जो है वहाँ से भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। लेकिन आज इस स्कूल की वेटिंग लिस्ट जो है वो 6000 तक पहुँच गई है। कैपेसिटी सिर्फ 600 की है, लेकिन 4 से 6000 लोग वेटिंग लिस्ट में है। कौन लोग हैं वो आसपास के शहरों के लोग जो कार से अपने बच्चों को इस स्कूल में छोड़ने के लिए रेडी है। ऐसे सारे लोग यहाँ पे हैं। ये स्कूल वर्ल्ड में नंबर 3 पर है। नंबर 3 पर स्कूल है ज़ीरो एनर्जी स्कूल। सेकंड नंबर पे टोक्यो का है, फर्स्ट नंबर पे आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, लेकिन नंबर 3 पर ये स्कूल आता है। और ओजस का जो कंसेप्ट है
उसके लिए भारत सरकार ने इस स्कूल को एक मॉडल की तरह रखा है। ये जो उनके प्रिंसिपल है मिस्टर दत्तात्रेय वारे, ये सारा उनका करिश्मा है। और ये जो मॉडल बनाया गया है वो मॉडल शायद गांव-गांव में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन आपके लिए ये मॉडल, शहरों के लिए, मेगा सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ के लिए ये मॉडल इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी। आप लाखों रुपया फ़ी भरने के लिए रेडी हैं और आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक स्टेटस सिंबल चाहिए बस। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये ताकत होती है, ये एक ताकत होती है मातृभाषा में पढ़ने की, किसी भी न्यू कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने की और अपने बच्चों का भविष्य बनाने की। सोचिए कि क्या आपके बच्चे स्कूल में एक फैशन परेड और एक स्टेटस सिंबल के लिए, आपके स्टेटस सिंबल के लिए जा रहे हैं, या वो सचमुच कुछ वहाँ पे सीख रहे हैं। ज़रूर सोचिए। आज भारत ऐसा एकमात्र, भारत के लोग जो एलाइट क्लास है, मिडिल क्लास है, वो ऐसे एकमात्र बेवकूफ़ लोग सारी दुनिया में है जो अपने बच्चों को दूसरों की भाषा में सिखाने जा रहे हैं। पूरा वर्ल्ड अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में एजुकेशन देता है, हाई स्कूल लेवल तक, मतलब अपने यहाँ 12th स्टैंडर्ड तक, या फिर आप पकड़िए 10th स्टैंडर्ड तक। 10th स्टैंडर्ड तक दुनिया का हर एक देश अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा में एजुकेशन देता है, सिर्फ और सिर्फ भारत के बेवकूफ़ लोग छोड़कर। तो ज़रूर सोचिए इसके बारे में, और लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ये जो रिवॉल्यूशन है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह पे चल रही है। सिर्फ महाराष्ट्र की बात अगर आप करेंगे तो नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, इसके आसपास के जो गांव है और या जो स्कूल्स है, ZP के स्कूल्स है, जिसको गवर्नमेंट ने अप टू डेट बना दिया है, लोग आपके ICSE, IB, CBSE के स्कूल्स छोड़कर अपने बच्चों को उस स्कूल में दाखला देने के लिए आ रहे हैं। मदर टंग में सिखा रहे हैं, मराठी मीडियम में उनको सिखा रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि ये जो सारे हाई फाई 5 स्टार स्कूल्स है, वहाँ पे एजुकेशन छोड़ के बाकी सब कुछ है। बच्चे, वहाँ के बच्चे इन मराठी स्कूलों के बच्चों से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, कंपटीशन में नहीं उतर पा रहे हैं, उनके आगे नहीं जा पा रहे हैं। हायर एजुकेशन में जब जाते हैं तब मातृभाषा में सीखने वाले बच्चे इन बच्चों से कई गुना बेहतर साबित हो रहे हैं, कहीं आगे जा रहे हैं। आप भी सोचिए इस बारे में और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका विचार क्या है। क्या हमारे बच्चों को मातृभाषा में एजुकेशन लेना चाहिए या नहीं? थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलेंगे मेरे डियर ज़िंदगी प्रोग्राम में। फॉर नाउ, गुड बाय।